Chapter number 3. If the y is proportional to 1 by x and y is equal to 4, when x is equal to 3, find the value of x when y is equal to 24. अच्छा, क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें जरा। अच्छा, अब इसमें कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन को चेक करें तो गिवन कंडीशन मेरे पास ये है जी। पहले गिवन कंडीशन क्या है जी। अब गिवन कंडीशन क्या है मेरे पास जी, देखिए y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स, तो y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। अच्छा, अब मेरी बात सुने, ये क्या है, प्रोपोर्शनल। अच्छा, प्रोपोर्शनल को खत्म करने के बाद हम जब इसको खत्म करते हैं तो इक्वल लगाते हैं और साथ हम के कांस्टेंट लगा लेते हैं। ठीक है जी। तो मैंने y को मैंने खत्म किया जी, मैंने क्या लिखा जी, सो मैंने y इस प्रोपोर्शनल को खत्म करने के बाद इक्वल लगाया और साथ के और डिवाइडेड बाय साथ क्या आ गया जी, x आ गया। अच्छा, अब देखें जरा, ये मेरे पास क्या बन जाती है, ये मेरे पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, देखिए जरा y की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो मैं पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यू को पुट करेंगे। पहले y की मेरे पास वैल्यू क्या है जी, तो ये देखिए 4, सिंपली मेरे पास 4y। k की वैल्यू मैंने क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे पास गिवन नहीं है। x की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या 3 है। अच्छा, अब देखें जरा, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू k, तो 4 3 टाइम क्या होता है 12, तो ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास k की वैल्यू आ गई है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो फिर हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जरा गौर करें, जो हमने वैल्यू ये मेरे पास आई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, यानी कि हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन जो हमने बनाई हुई है 1, यानी k की वैल्यू j इधर रिप्लेस करेंगे, तो मेरे पास क्या, y इज इक्वल टू k x। अच्छा, अब देखिए जरा, k की वैल्यू मैंने पुट किया तो क्या इधर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। y की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, तो ये 24 है जी। तो नीचे क्या, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये देखें जरा, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 24 मल्टीप्लाई 7 क्या आ जाएगा, x, और आगे क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, इधर के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x की वैल्यू को छोड़ दें, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 12 1 क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 24। इसको कैंसिल करेंगे, 12 1 12, 12 2 24, तो 1/2 ये आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई है। 10 x इज इक्वल टू 1/2। तो सिंपली सबसे पहले जब प्रोपोर्शन आता है, प्रोपोर्शन को खत्म करने के बाद सिंपल k और साथ कांस्टेंट k लगाते हैं। ठीक है, k बाय x, पहले सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने k की वैल्यू प्लेस करनी है, और y की वैल्यू हमारे पास दूसरी दफा ये गिवन थी। ठीक है, और नीचे x की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की वैल्यू सिंपली हमारे पास निकल आएगी जी। जी, चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। इफ द w इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v एंड w इज इक्वल टू 2 व्हेन v इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ w। तो w की वैल्यू हमने फाइंड आउट करवानी है। तो हम क्या लिखते थे, गिवन कंडीशन मेरे पास क्या है जी, गिवन कंडीशन। ठीक है जी, मैं क्या लिखूंगा, पहले सबसे पहले W इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी स्केयर। ठीक है, आपको मैंने बता चुका हूं कि प्रोपोर्शनल को हम खत्म करके इक्वल और साथ के लगाया करते हैं। ठीक है जी, तो W इज इक्वल टू के बाई वी स्केयर, इसको नाम दे लो जी, इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ W, ये W की वैल्यू, और कौन सी वैल्यू हमारे पास, V की वैल्यू गिवन है फर्स्ट टाइम, तो V की वैल्यू यहाँ इधर
अच्छा, नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। ठीक है जी। चलें, अब मेरे पास इसकी W की वैल्यू क्या है जी, ये देखिए ये 2 है, तो मैंने इधर 2 लिखा। ठीक है, K की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है पहले जी, ये ले जी। अच्छा, अब क्या है जी, मेरे पास ये क्या आ रहा है, V की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 3, तो V की वैल्यू क्या है जी 3, और ये 3 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। अच्छा देखिए जरा, 2 मल्टीप्लाई बाय K, और 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 9। अब ये 9 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू K, सो वैल्यू ऑफ द K इज 18। ये ले जी, मेरे पास K की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, देखिए जरा, अब हमने क्या करना है, तो हमने तो वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है किसकी, W की। तो W की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोबारा हम क्या करेंगे, K की वैल्यू में ये पुट करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ K, ठीक है, इन इक्वेशन 1। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द K इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें जी। W इज इक्वल टू क्या था, K बाय V स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या है जी 18, और नीचे क्या है जी V स्क्वायर। क्योंकि V स्क्वायर की तो वैल्यू 1 टाइम दी गई है, तो वो ऑलरेडी हम रिप्लेस कर चुके हैं, तो दोबारा V स्क्वायर, V की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास 10। तो जो हमारे पास आंसर आ गया, W की वैल्यू हमने आसानी से फाइंड कर लिया है, वो क्या थी, W इज इक्वल टू 18 बाय V स्क्वायर। चैप्टर नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द y इज प्रोपोर्शनल टू x बाय 2। ठीक है जी। तो गिवन कंडीशन मेरे पास क्या जी, गिवन कंडीशन की तरफ आए। गिवन कंडीशन, ठीक है जी, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर बाय z। आपको पता है प्रोपोर्शनल को हम खत्म करके इक्वल और साथ के लगाते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू के, के साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साथ z। क्योंकि प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो इक्वल आएगा, साथ के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय z। और ये जो नई इक्वेशन बनती है इसका नाम रख लीजिए 1। नाउ अब क्या करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू इसमें पुट करें, z की, x की वैल्यू आपके पास गिवन है तो वो वैल्यू पुट करें। ठीक है, जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास उसकी वैल्यू पुट प्लेस करते हैं जी। चलें जी, तो हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, z की वैल्यू भी रिप्लेस करें। नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन। अब हम सारी जो वैल्यूज इस क्वेश्चन में रखेंगे। मेरे पास y की वैल्यू क्या है जी, y की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 28 इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है, k की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, तो x की वैल्यू मेरे पास 7 है जी। अब z की वैल्यू मेरे पास क्या है, z की तो वैल्यू मेरे पास 2 है जी, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है जी, 28 इज इक्वल टू, अच्छा 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49, साथ k आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब देखेंगे 2 इधर डिवाइड हो रही है, जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल टू 49 और साथ k। ठीक है जी, 2 को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 49 के साथ तो क्या आता है जी, 2 को हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 56, 49 आगे के, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जाके नीचे डिवाइड हो जाएंगे, 56 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू के। अच्छा, इधर से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब किसके टेबल से कैंसिल होते हैं, तो 7 8 जा 56, 7 के टेबल से इसको डिवाइड करें, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8/7। ये ले जी, अभी हमने क्या फाइंड किया, बस के की वैल्यू फाइंड की है। अब ये जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो फिर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने वैल्यू तो y की फाइंड करनी है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। चले जी,
अब ये वैल्यू उठाएं और इधर रखें, तो क्या पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू k की वैल्यू, k की जगह क्या लिखेंगे 8/7, ठीक है। अच्छा अब साथ क्या था, z है जी, तो z की वैल्यू को तो गिवन नहीं है, सॉरी y के साथ क्या है जी, साथ क्या है जी x, और साथ क्या आ जाएगा z, और इधर क्या आ जाएगा x क्या। सिंपल इज दैट कि जिधर मुझे नजर आ रहा था k, मैंने k की जगह 8/7 रखा है, साथ x के और साथ z, और ये मेरे पास क्या है जी y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है जी। चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या फाइंड करना है जी, z इज प्रोपोर्शनल टू x मल्टीप्लाई बाय y। z की वैल्यू x इज इक्वल टू 36 गिवन है, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हमें गिवन है। तो गिवन कंडीशन तो हमें पास क्या है जी, गिवन कंडीशन जी, चले जी, गिवन कंडीशन मेरे पास क्या है जी, z इज प्रोपोर्शनल टू x और साथ y। आपको पता है ये प्रोपोर्शनल है, इसको खत्म करके हम क्या इक्वल और k लगाएंगे, तो मैंने क्या खत्म जी, z इक्वल k, और k को मैंने रिप्लेस किया, साथ क्या आ गया x और साथ y, ठीक है। अच्छा नाउ अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें, k की वैल्यू फाइंड करेंगे जी, बस k की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। अच्छा ये जो हमने इसको इक्वेशन का नाम दे ले, इस क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। अच्छा अबव इक्वेशन में चले जी, अब z की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 36 रिप्लेस करें जी, k की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, इसी तरह रहने दें। x की वैल्यू आपके पास क्या है जी 2, y की वैल्यू आपके पास क्या है जी 3। चले जी 36 इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स 6 की वैल्यू ऑफ k। नाउ ये दोनों इधर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 6, के इधर बच जाएगा, 6 1 आर 6, 6 6 आर 36, तो द वैल्यू ऑफ द के इज 6। हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, z की। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो लिखें जी पुटिंग वैल्यू ऑफ k किसमें जी, इन इक्वेशन 1 में पुट करें जी। अच्छा अब 1 में पुट करेंगे, तो देखें ना जरा, z की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, तो k की जगह मैं क्या लिख लूं 6 और साथ x और साथ y, क्योंकि हमने वैल्यू z की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो z की वैल्यू क्या आ गई, z इज इक्वल टू 6xy। ये जी हमारा आंसर आ चुका है जी, x z इज इक्वल टू 6xy, तो ये z की वैल्यू निकल आई है जी। जी क्वेश्चन नंबर 5, if f and x square varies inversely and x square is 27, x is equal to 27, y is equal to 4, find the value of y when x is equal to 3। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस बात को समझें कि ये क्या लिखा हुआ है जी, x and y square is varies inversely। अच्छा जी गिवन कंडीशन मेरे पास क्या है जी, अच्छा अब देखें जरा क्वेश्चन क्या था, x एंड y। अब देखें जरा उसने दो टर्म की बात किया, क्या जी, x एंड y इज वेरीज इनवर्सली, तो किसके इनवर्सली है, y स्क्वायर के, तो ये y स्क्वायर को पहले लिखो, ठीक है। अब देखें जरा जब इनवर्सली की बात आती है तो हमेशा हम y की बात करते हैं, डायरेक्टली बात होती है तो डायरेक्टली को हम ऐसे शो करवा सकते थे, यानी कि इसको हम कह सकते थे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 2। अगर इनवर्सली की बात आती है तो y इज इनवर्सली, यानी कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x। इनवर्सली की प्रोपोर्शन में बाय हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इधर क्या आ रहा है, y स्क्वायर वेरीज इनवर्सली 1/x आएगा, 1/x। अब आपको पता है कि ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हम खत्म करते हैं तो इक्वल साथ के लगाते हैं, तो y इज
इक्वल टू के बाय एक्स, इधर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है जी, चलें इसको हम नाम दे लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and x in equation 1, y and x in equation 1। चलें जी, y की वैल्यू क्या है आपके पास 4, x की वैल्यू क्या है जी 27। चलें जी, y का तो स्क्वायर है तो y की वैल्यू 4 का स्क्वायर बन जाएगा, k इधर आ गया। x की वैल्यू आपके पास क्या है जी 27 है जी, ये ले जी। ठीक है, 4 टाइम्स 16, ठीक है, इक्वल टू k 27। आपको पता है k इधर डिवाइड हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू k। तो इस तरह से k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी जी 432 आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट किया तो 432 आता है जी। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने तो वैल्यू किसकी y की फाइंड करनी है। देखें जरा y, तो y की वैल्यू इधर से कैसे निकलेगी, k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 में। अच्छा, y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो जरा गौर करें, y का तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखें, k की वैल्यू अब क्या ऊपर आएगी 432, ये लीजिए 432 मैंने रिप्लेस किया। अब देखें जरा x की वैल्यू आपके पास क्या है, तो ये 3 था, ये लीजिए 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए जब कैंसिल आउट करें कैंसिल हो सकता है, तो देखें जरा 3 1 ज़र 3, कैरी इधर चला गया, 3 4 टाइम 12, कैरी इधर चला गया, 3 4 टाइम 12, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। पहली बात है कि हमने फाइंड करना है सिंपल वाई की वैल्यू, तो इधर तो स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम इसका क्या लेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे जी। तो टेकिंग लिख लें जी, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, ये आपका आंसर आ जाएगा जी। जी, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, बस एक कंडीशन थी हमारे पास कि हमने ये लिखा, ये हमें था कंफ्यूजन थी कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 बाय x। ठीक है, सिंपल प्रोपोर्शन को खत्म करके इक्वल के साथ के लगाया था, के की वैल्यू पुट की, के की वैल्यू सबसे पहले फाइंड की थी, बाद में हमें लास्ट में के की वैल्यू फाइंड इसमें क्वेश्चन 1 में पुट की थी, तो हमारे पास y की वैल्यू निकला थी, y का स्क्वायर था, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है जी। चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन चल रहा है जी। अच्छा देखें जरा जी, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, तो गिवन दैट, जो भी मेरे पास गिवन है आपको पता चल गया, a इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। इसको खत्म करने के बाद हम क्या लगेंगे k बाय आर स्क्वायर, ये एक मेरी इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है जी, सिंपली मैंने किया कि प्रोपोर्शन को खत्म करके इक्वल और साथ k लगाया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, a और r की वैल्यू गिवन है, वो मैंने इसमें पुट करनी है जी। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन। ठीक है जी, ये जो क्वेश्चन दी गई है इसमें वैल्यू पुट करें जी। अच्छा, अब a की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 2, k की वैल्यू मैंने पहले फाइंड आउट करनी है, तो r स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, ये 3, 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर लें जी, तो 2 आगे आ जाएगा 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आता है जी 18। तो k की वैल्यू क्या हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू k, तो ये हमारे पास वैल्यू k की आ जाती है जी 18। ये लो जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द k इन इक्वेशन 1,
क्योंकि हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, सॉरी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए की तो वैल्यू हमें गिवन है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, किस में जी, इन इक्वेशन 1 में, यानी कि इक्वेशन 1 में के की वैल्यू हम पुट करेंगे। अच्छा अब क्या जी, देखें जरा, a इज इक्वल टू क्या जी, के, a इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर। अच्छा a की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 72 है जी सेकंड टाइम। अब k की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 18 है, वो नीचे आर स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा अब देखें ना जरा, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 72 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर करनी है, 18 बाय 72 कैंसिल हो सकता है जी, 6 3 जार 18, 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बाय 12। अब इसका क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है जी, ये लो जी, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें, तो इधर क्या था 3 बाय 12, इसका भी स्क्वायर रूट लें, तो क्या आर के ऊपर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो आर की वैल्यू क्या बची है, 3 बाय 12, और ये आपका जी आर की वैल्यू फाइंड हो गया जी। आर की वैल्यू क्या हमारे पास क्या आती है जी, तो आर के साथ माने, तो ये जी आर की वैल्यू हमारे पास निकल आती है जी, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/12, ये आपके पास आर की वैल्यू फाइंड हो गया जी। फाइंड द, इफ द x इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, z की वैल्यू 36 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, फाइंड द x, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जी। गिवन दैट मेरे पास क्या है जी, गिवन दैट z इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, आपको पता है प्रोपोर्शनल को हम खत्म करके क्या लगाते थे, इक्वल और साथ एक्स मैंने लगाया, ठीक है। अब z इज इक्वल टू के एक्स और साथ वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूं, ठीक है। अच्छा हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू फाइंड करनी है के की, तो के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास z एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हम वैल्यू इसमें के की फाइंड करेंगे, आपको पता है। तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ, putting the values in above equation, ठीक है जी। अच्छा अब z की वैल्यू मेरे पास क्या है, 36 पुट करें जी, k की वैल्यू मैंने फाइंड करनी इसी तरह लिख दी, लेकिन x की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 2, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, तो x की वैल्यू मेरे पास जी 2 है और y की वैल्यू जी 3 है। चले 36, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6 और 7 k, ठीक है। 36 को, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से मेरे पास k की वैल्यू आ जाती है जी 6 1 are 6, 6 6 are 36, सो द वैल्यू ऑफ द k इज इक्वल टू 6। मेरे पास की k की वैल्यू तो फाइंड हो गया, लेकिन हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, z की। अब हम क्या करेंगे, जो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये वाली वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो k की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, तो z इज इक्वल टू के एक्स और साथ वाई। अब k की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 6, साथ क्या आ जाएगा x और साथ y, तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 6xy, ये ले जी, ये वैल्यू फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा a इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई b एंड a इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू 4 है, हमने वैल्यू a की फाइंड करनी है और b की वैल्यू लास्ट पे क्या है जी 8, तो गिवन कंडीशन मेरे पास क्या है जी,
सबसे पहले क्या जी, a इज प्रोपोर्शनल टू 1/b²। आपको पता है इसको खत्म करके हम प्रोपोर्शनल को क्या लगाते थे, इक्वल और साथ के। तो मैंने a इक्वल के बाई b², ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते थे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। नाउ putting the value of a and b in equation 1, ठीक है जी। अच्छा, a की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 3, और b की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4। तो a की वैल्यू आपके पास, मेरे पास 3 थी, तो k, और b की वैल्यू क्या है जी, 4। ये ले जी, 4 का क्या लेंगे, स्क्वायर। 3, 4 4 क्या होता है, 16। 16 को मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दे, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू k। तो 16 3 क्या होता है, 48। सो वैल्यू ऑफ द के इज 48। ये लो जी, ये मेरे पास के की वैल्यू निकल आई है, लेकिन हमने तो वैल्यू फाइंड करनी थी ए की, ठीक है। तो दोबारा हम के की वैल्यू किसमें, क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, अब ए इक्वेशन को ऐसे मैं ऐसे लिखता हूं, के बाय b²। ए की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 48। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, सेकंड टाइम बी की वैल्यू क्या थी, 8। तो 8 का स्क्वायर लें जी, देखिए जरा, 48। तो 8 8 टाइम क्या होता है, 8 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 64। सो अब ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गया है, 48/64। अच्छा, चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द y इज प्रोपोर्शनल, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 3 है, और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। और लास्ट टाइम भी हमने हमने सेम लाइक इसी तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो गिवन कंडीशन मेरे पास क्या है जी, गिवन कंडीशन देखिए क्या है जी, y इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। हमने प्रोपोर्शनल को खत्म करके इक्वल और साथ x लगाना होता है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन k x। ये मेरी इक्वेशन क्या बन गया जी, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द y एंड x इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ y एंड x इन इक्वेशन 1 जी, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 7। k, x की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 3। तो देखिए जरा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7/3 ये डिवाइड भी नहीं होते, और ये हमारी k की वैल्यू आ गई जी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द k इन इक्वेशन 1, then we get the value of the x from equation 1. So putting value of k in equation 1, ठीक है जी। तो वैल्यू ऑफ द k हम इक्वेशन में पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू, k की वैल्यू क्या है जी, k और साथ x, y इज इक्वल टू, अच्छा अब देखना जरा, y की वैल्यू आपके पास क्या है, सेकंड टाइम 35 है जी, ठीक है। तो k की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 7/3, ये वाली, और साथ इसके साथ आपने x जो आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा मेरी बात हो, ये देखें जरा, 3 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इस साइड पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 35 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ, तो इधर क्या बचेगा, 7x। तो जब हम 35 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 105। तो इट डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू x। सो अब इस 7 1 7, 3 इधर चला जाएगा, और 7 5 15। सो वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 15। ये जी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया जी, 15 आ गया।
Question number 10, chapter number 3. If the v is directly proportional to r cube, v की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू दोबारा हमें 6 to 5 बताई गई थी. तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सो हमें पता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r क्यूब. ठीक है जी. तो v को प्रोपोर्शन को खत्म करके मैंने इक्वल और साथ हमने k और r क्यूब लगाया. ठीक है. इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं जी. हमने वैल्यू पहले k की फाइंड करनी है. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, हम वैल्यू पुट करेंगे. नाउ वैल्यूज ऑफ, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1. ठीक है. शॉर्टली कर रहे हैं जी. अच्छा, अब v की वैल्यू आपके पास क्या है जी? 5 है. ठीक है. k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो r की वैल्यू आपके पास क्या है जी? 3. 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी? 5 इज इक्वल टू क्या आता है? 3 3 9, 9 3 27, तो 27 k. अच्छा, तो 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. सो x 5 डिवाइडेड बाय 27 इज द वैल्यू ऑफ k. ये ले जी, हमारे पास k की वैल्यू आ गई है जी. ठीक है जी. अब हमने क्या करना है? अब हमने 5/27 इस इक्वेशन में पुट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में हमने k की वैल्यू पुट करनी है. ठीक है जी. अच्छा, अब देखें जरा कैसे पुट करेंगे वैल्यू, बताएं मुझे जरा. v इक्वल्स टू k और r क्यूब. v की वैल्यू आपके पास क्या थी सेकंड टाइम? 6 to 5 जी. 6 to 5 इज इक्वल टू k. k की वैल्यू अब आपके पास क्या है जी? 5/27. और इधर वैल्यू क्या है जी? k की साथ साथ क्या थी जी? r क्यूब आपने फाइंड आउट करना था. ठीक है जी. अच्छा, जरा अब गौर करें, ये इधर क्या कर रहा है? ये तो इधर बेसिकली डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. 6 to 5 मल्टीप्लाई बाय 27. ठीक है. कौन सी वैल्यू पीछे बचती है? r 5 मल्टीप्लाई बाय r क्यूब. ठीक है. 5. सो अच्छा, अब देखें जरा, ये क्या इधर हो रहा था? मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. 6 to 5 मल्टीप्लाई बाय 27, दिस वैल्यू इज इक्वल टू r क्यूब. ठीक है जी. अब डिवाइडेड बाय, ये इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो चलिए जी, इसको कैंसिल करें. 5 1 5, तो 5 1 5, 5 4 10, 5 5 25. तो क्या बनता है? 125 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू r क्यूब. अब देखिए जरा, 125 किसका क्यूबिक, किसका क्यूब है? 5 को अगर हम 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो अगर 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 27 और r क्यूब. अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये इसका, ये भी क्यूब है, इसकी पावर भी क्यूब है, इसकी पावर भी क्यूब है. अब पावर को खत्म करने के लिए हम इसका क्या? क्यूबिक रूट लेंगे. सो टेकिंग क्यूबिक रूट, तो क्या करेंगे जी? क्यूबिक रूट लेंगे जी. 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की क्यूब, मुझे 3 आ गया. मुझे आगे क्या? r क्यूबिक. ये ले जी, r का क्यूब लिया. ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया. सो द वैल्यू ऑफ द r इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3. तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आपके पास r की क्या? 50 निकल आई जी. ये ले जी, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. लास्ट पे हमने r की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वैल्यू हमने r की वैल्यू फाइंड कर लिया जी. जी, क्वेश्चन नंबर 11. इफ द r is proportional to t square, r is equal to 8 when t is equal to 3. Find r when the value of the t is equal to 6. तो हमें पता है गिवन डाटा हमारे पास क्या है जी? गिवन कंडीशन के, इनके गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? हमने क्या नोट करवाना था जी? r is proportional to t square. आपको पता है इसको खत्म करके हम क्या लिखाते थे? r is इक्वल 7 के और आगे टी स्क्वायर. ठीक है.
अच्छा, इसको हमने क्या नाम देना, इक्वेशन 1 का नाम दे लिया। अब हमने क्या करना था, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब k की वैल्यू फाइंड होगी तो हम इजीली r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द, नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, ठीक है जी, इन इक्वेशन 1। अब r की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, फर्स्ट टाइम 8 है जी। k की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। t की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 3, ये लीजिए 3। अब देखिए जरा 8 इज इक्वल टू 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 9, सो 9 आगे k 8 डिवाइडेड बाय 9 इज द वैल्यू ऑफ k। ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई है जी, ये समझ आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द k इन इक्वेशन 1, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द r, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए जरा r की वैल्यू क्या है जी, अभी इसको एक दफा लिख लें, k अगर टी स्केयर। r की वैल्यू आपके पास क्या है जी, r की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है सेकंड टाइम। k की वैल्यू आपके पास क्या है जी, k की वैल्यू मेरे पास 8/9 है। अच्छा, अगर t की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 6 है। 6 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है जी, 8 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 36। 9 1 are 9, 9 4 the 36। सो द वैल्यू ऑफ क्या जी, सो अब क्या आएगा, r इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4, सो द वैल्यू ऑफ द r इज इक्वल टू 32। ये लीजिए मेरे पास वैल्यू निकल आई r की, ठीक है जी। ये कुछ क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 3 में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्हीं में से जो बोर्ड के पेपर आ रहे हैं काफी टाइम्स, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12, अब हम कुछ इस तरह से क्वेश्चन करेंगे जिनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी हो जी। एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने का हमारे पास तरीका ये है कि हमने इधर फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो हमने इधर फॉर्मूला यूज करना है, हमने इन दोनों में से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है जी। अच्छा, अब एक्सट्रीम किसको बोलते हैं, जो बाहर वाली वैल्यू आती है, ठीक है, जिसको हम एक्सट्रीम बोलते हैं। और मीन किसको बोलते हैं जी, मीन हम किसको बोलते हैं, अंदर वाली वैल्यू को, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू 3x-2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो लिखवाएं जी, 3x-2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, 7। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ द मीन, सो x+2, सो x 2x +3 इंटू 4। अब इस 7 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 7x आ जाएगा। तो 21x माइनस 7 2 टाइम क्या आता है, 14। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 8, 7x आ जाएगा, प्लस 3 4 क्या आता है जी, 12। अब हम क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यू एक साइड पे ले जाएंगे, देखिए जरा, इधर भी x की वैल्यू और इधर भी x की वैल्यू। अब 21x इज इक्वल टू, इस टाइम इसके साथ पॉजिटिव साइन है, जब ये इक्वल की साइड पे आएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -8x आ जाएगा। ये 12 है, इस टाइम 14 के साथ साइन प्लस है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 14 प्लस 14 बन गया, ठीक है। अब 21 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास का आंसर क्या आता है जी, 13 आता है जी इसको। अगर हम 21 में से 8 निकालेंगे तो क्या बनता है, 13x इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास 26।
ठीक है, तो x इधर क्या हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x को इधर छोड़े, 26 बाय क्या आ जाएगा 13, तो 13 1 जार 13, 13 2 जार 26, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ये ले जी, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। इस फॉर्मूले के थ्रू हम आसानी के साथ इसका कोई भी वैल्यू हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हमें पता हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए बेसिक सिंपली हम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये ले जी। अच्छा अब देखें जरा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मैंने किसको बोला था, ये जो बाहर वाली टर्म को हम क्या बोला था, ये इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है जी। तो जो अंदर वाली है ये मीन पोजीशन होती है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 माइनस एक्स, इधर क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स। समझ आ गया, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के मीन के नीचे लिख लेना था। अब हम क्या करेंगे, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 200, ठीक है। अच्छा 8 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 8x, तो इसका साइन पॉजिटिव, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है प्लस माइनस माइनस, और साथ क्या आ जाएगा 8x, ठीक है। अब ये माइनस साइन 25 के साइन पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है प्लस माइनस माइनस, तो साथ क्या आ जाएगा 25, साथ क्या आ जाएगा x, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और साथ x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। सिंपल इज दैट। अगर हम 11 को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ करेंगे जी, 16 के साथ, तो क्या आता है 176, ठीक है जी। अब क्या करेंगे 11 को 1, तो प्लस माइनस माइनस, तो 11 साथ आ जाएगा x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स साथ, तो 16 का साथ साइन प्लस था, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा 16x, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा जी, ठीक है जी। अच्छा अब हमने क्या करना है जी, देखिए जरा, अब देखें 200 -8 और -25 को प्लस करेंगे तो क्या -33 बनता है जी, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 176 माइनस, इन दोनों को प्लस करें, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, तो ये क्या बनता है 27 जी, 7x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा जी अब हम क्या करेंगे, अब जरा गौर करें, इन सब वैल्यू को उठा के इस साइड पे ले आए, ठीक है। तो देखें जरा 200 -33x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -176 को इधर साइड पे ले आए हैं, इसके साथ साइन प्लस था, जब इस साइड पे जाएगा तो प्लस 27 आ जाएगा, इसके साथ साइन प्लस था, इस साइड पे जाएगा इक्वल के तो क्या आ जाएगा माइनस साइन, और इक्वल टू 0। देखें जरा, इसके साथ प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो गया जी, ठीक है जी। अच्छा अब 200 में से अगर हम 200 में से अगर 176 को निकालते हैं तो क्या मेरे पास बचता है 24, ठीक है जी। अच्छा अब जरा गौर करें, 23 सॉरी -33 में से 27x को फाइंड आउट माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या सिंबल बचता है जी, -6 और 7x इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें ना जरा, 24 इधर आ जाएगा, ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरे पे जाके प्लस हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये लीजिए। अब 24, ये 6 दोनों क्या कर रहे हैं आपस में, 6 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x को इधर छोड़ो तो 6 को इधर नीचे लेके आओ, 6 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 6 1 6, 6 4 24, सो द वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 4। ये लीजिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गया जी 4 आ गया, जो हमने इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया जी। तो क्वेश्चन हमारे पास आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। हमने एक सिंपल प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज किया था, एक तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, बाहर वाली साइड्स को मल्टीप्लाई किया था साइड पर रख के, और अंदर वाली साइड को साइड पर रख के मल्टीप्लाई किया था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है। तो ये आप काफी देर से इसको पढ़ रहे हैं,
तो आपको अच्छा सा इसका एक्सपीरियंस होगा। तो हमने सिंपली x की वैल्यू 4 फाइंड आउट कर लिया जी। ये बहुत सारा सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। और हमने इसमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जी। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे देखें, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है, लेकिन हम इसको जिस मेथड से कर रहे हैं उसी मेथड से इसको मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो सिंपली हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है जी। आपको पता है एक्सट्रीम किसको बोलते हैं, जो बाहर वाली, और मीन को उसको बोलते हैं अंदर वाली वैल्यूज को। तो क्या करेंगे जी, हम 4 को 2p+5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 को 3p+4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 8p+4 5 टाइम क्या होता है 20। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ये p+3 4 क्या आ जाएगा 12। अब आप ऐसा करें, 20 को इधर रहने दें, ये क्या हो रहा था 12 प्लस साइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 9p है जी। ये 8p क्या, और इस साइड पे जब प्लस है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -8p। अब 20 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। अब 9p में से 8p माइनस करेंगे तो सिंपल आपके पास p बचता है। सो द वैल्यू ऑफ द p इज 8। तो इसी तरह बड़ा सिंपल हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है जी। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है जी। आपको पता है बाहर वाली टर्म को हम एक्सट्रीम बोलते हैं, जो इनर वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो क्या करेंगे जी, 5 मल्टीप्लाई a+3, ठीक है जी, तो इक्वल, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7+a के साथ। तो देखिए जरा 5a+3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 15। 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 प्लस आगे 4 और साथ क्या आ जाएगा a। ये a की वैल्यू 4a की वैल्यू तो प्लस हो रही है, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो 5a में से 4a की वैल्यू माइनस कर दें, इधर 28 है, ये 15 प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इधर से a की वैल्यू 5a में से अगर 4a हम माइनस करेंगे तो पीछे का बचता हमारे पास सिंपल a। अब 28 में से 15 माइनस करेंगे तो इधर क्या आता है 13। सो द वैल्यू ऑफ द a इज 13। तो a की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड हो चुकी है जी। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पेपर में काफी दफा आ चुका है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय ये x, ठीक है। तो 6 5 इधर क्या होता है 30, इधर क्या आ जाएगा 3x, x की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। तो 3 1 are 3, 3 10 are 30, सो द वैल्यू ऑफ द x इज 10। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, जिसको x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया जी 10। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शनल के, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन में यानी कि दरमियान वाली टर्म हमारे पास नहीं है। तो दो हमारे पास नंबर है 16 और 49, हमने उनकी मेन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले लेट कर लेते हैं कि जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है, तो लेट x बी द थर्ड, सो द लेट्स सॉरी सो द लेट x बी अ मेन प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। हम लेट कर लेते हैं,
लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, ये ले जी हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है जी। अच्छा अब देखें जरा, सो मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है जी, मैंने बताया आपको 16 रेशियो क्या आ गया जी, एक्स प्रोपोर्शन क्या आ गया जी, एक्स रेशियो 49। ठीक है जी। अच्छा अब देखें जरा, हमने ये चेंज तो मेन पोजीशन के दरमियान, यानी कि मेन 2 दफा एक्स रिपीट किया है, तो ये मेन पोजीशन बन जाती है। ठीक है। अच्छा अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, काफी जैसे फॉर्मूला यूज कर रहे थे इसको सॉल्व करने के लिए, क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है। अच्छा एक्सट्रीम में 16 और 49 आ रहा है जी, 16 मल्टीप्लाई बाय 49। सो अब क्या आ रहा है जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके इक्वल है जी, एक्स और एक्स, जब एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो देखिए जरा 16 और 49 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 784 आ रहा है जी। ठीक है। तो इधर पर बस क्या बनता है जी, एक्स एक्स क्या बनता है जी, एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब इस स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्केयर रूट लेंगे जी। तो सो टेकिंग स्केयर रूट, तो 784 का स्केयर रूट लें जी, तो इधर क्या आ जाए, एक्स का भी स्केयर लें जी। अब 784 कैसे आता है जी, तो 784 कैलकुलेटर से प्रेस करें, चेक करें तो 28 आता है जी। तो प्लस माइनस 28 इज, तो x इसको सीधा करके लिखें प्लस माइनस 28। सो द वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू प्लस माइनस 28। ये जी हमारे पास मेन प्रोपोर्शन x की वैल्यू साइन से कैलकुलेट हो गई है जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था फाइंड द मेन प्रोपोर्शन, हमें मेन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, हमें पता है कि हम इनमें कोई अननोन नंबर को लेट कर लेते हैं, तो इसमें x ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम इसको अवॉइड करते हैं। सो लेट हम कोई भी नंबर z, ठीक है, z बी द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है जी, तो हमने ये लेट कर लिया कि ये मीन प्रोपोर्शन है जी। चले जी, अब हम क्या करेंगे, क्या 20 साथ एक्स क्यूब और साथ वाई की वैल्यू 5 है, रेशियो क्या आ जाएगा जी, जो नंबर हम, और ये प्रोपोर्शन आ गया जी। ठीक है जी, साथ जी रिपीट किया मैंने, रेशियो 5x7 और y आ गया। कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जी क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू क्या जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या बनता है जी, जो बाहर वाली जो वैल्यूज है उनको हम क्या कहते हैं जी, एक्सट्रीम वैल्यू है, जो अंदर वाली वैल्यू हमको मीन वैल्यू कहते हैं जी। तो एक्सट्रीम वैल्यू मेरे पास क्या है जी, देखिए जरा 20 x की 3 और साथ y की 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा जी, 5x7 साथ y इज इक्वल टू z, 2 दफा है तो ये z का क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा अब जरा गौर करें, मेरे पास क्या बन रहा है जी, देखिए जरा 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 100। समझ आ रही है। अच्छा अब देखें जरा, ये x क्या है जी, x की पावर 3 है, तो इस x की पावर क्या है जी 7, तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो जो पावर है 3 प्लस 7 प्लस हो जाएगी। इसी तरह y की पावर क्या है जी 5, और इस y की पावर क्या है जी 1, तो ये क्या बन जाएगी, और इधर z का स्केयर। अच्छा इधर आ गया 100। ठीक है, तो x की पावर आपके पास 10 बन जाएगी, तो y की पावर आपके पास क्या बन जाएगी, प्लस करेंगे तो 6 बन जाएगी, तो z क्या आ जाएगा, स्केयर। अब देखें जरा हमने क्या करना है जी, इन इस वैल्यू को स्केयर खत्म करने के हम स्केयर रूट लेते हैं। सो टेकिंग स्केयर रूट, तो जब हम इसका स्केयर रूट लेंगे क्या आता है, 100 साथ x 10 y 6 इज इक्वल टू z स्केयर।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखें जरा, अब इसको कैंसिल करने के पास भी एक तरीका है। देखें जरा, हमें पता है कि ये 10 100 10 का स्क्वायर है, तो इट्स मीन 10 की पावर 2 x की पावर 10 और y की पावर क्या है जी 6। तो इसको हम ऐसे चेंज कर लेते हैं 1/2। ठीक है जी, तो इधर क्या है z। अब इस 2 को इससे कैंसिल करें, इस पावर को इससे कैंसिल करें 5 बचेगा, इसको इससे कैंसिल करें 2 को 3 बचेगा। सो वैल्यू ऑफ द z इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये लीजिए, ये आपके पास z की वैल्यू फाइंड हो गई है जी। जी चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन। हमने 3 और 3a स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, हमने इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है जी। ठीक है, हम इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं जी। अच्छा, अब हमें पता है कि हमने इसको फाइंड करने के लिए हम करते थे, इसमें हम क्या क्या करेंगे जी, लेट x बी, पहले हम मीन प्रोपोर्शनल यूज करते थे वर्ड, अब हम क्या करें, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। अच्छा, अब थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं? मीन में तो हम दो, यानी कि जो भी वैल्यू लेट करते थे, x लेट करते थे, उसको दरमियान में रखवाते थे। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं जी, a क्यूब रेशियो जो 3a स्क्वायर, जो सेकंड वैल्यू है इसको रिपीट करवाते हैं जी। ठीक है जी, इसको मैंने रिपीट करवाया और लास्ट पे जो हमने लेट किया उसको लास्ट पे ले जाए जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है आपको पता है, हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला हम यूज करते रहे हैं जी। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे जी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है जी, ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स आ गया। मीन क्या है जी, 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स को इधर रहने दे 3। अब देखें जरा, 3 3 0 क्या होता है जी, मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है जी। अब ए को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ ए आएगा, तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, और इधर क्या आती जी, ए की वैल्यू क्या थी 3, ये इधर क्या हो रही थी मल्टीप्लाई, और नीचे जाके आ जाएगी डिवाइड। सो द एक्स वैल्यू इज इक्वल टू 9a की पावर 4 डिवाइडेड बाय a3। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, a की वैल्यू सेम है दोनों साइड पे, तो इसकी पावर चेंज है बस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से a को कॉमन लेंगे जी। ठीक है जी, अब ये 4 जब 3 नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। सो x इज इक्वल टू 9a। 4 में से 3 निकालेंगे तो पीछे a बचता है जी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9a जी। ये हमने वैल्यू थर्ड प्रोपोर्शन से x की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, तो x इज इक्वल टू 9a, ये आपका आंसर आ गया जी। जी क्वेश्चन नंबर 20 जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। एक हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है जी। तो देखें जरा हम कैसे करवाते थे, तो बेसिक हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए जरा 3x - 1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी, और इधर क्या आ रहा है जी 7/5 आ रहा है जी, इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी 3/5। ठीक है जी, इधर क्या आ रहा है 2x/3। अच्छा, अब जरा गौर करें, ये 7 और 7 से कैंसिल हो रहा है जी, इधर 3 3 से कैंसिल हो रहा है, तो सिंपल हमारे पास क्या बचता है 3x - 1 डिवाइडेड बाय 5। इधर से क्या बचता है जी 2x डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें जी। सिंपल देखें डिवाइड करेंगे तो ये देखें, ये भी क्वेश्चन, ये भी 5 कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास सिंपल क्या बचता है जी, देखें जरा 3x - 1
इज इक्वल टू 2x। अब देखें जरा 3x 2x मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूं तो -2x बन जाएगा, तो x की वैल्यू ये 1 माइनस है, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। 3x में से 2x निकालेंगे तो सिंपल x की वैल्यू क्या मेरे पास बन जाएगी 1 जी। ये ले जी x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है जी।